सुना है कि यहाँ पर देरोली गांव में एक नर्मदा नदी से एक तैरता हुआ पत्थर मिला है जिसका वेट शायद 4 kg के आसपास है। और मैं अंकलेश्वर से स्पेशल उसको देखने के लिए आया कि कैसा रहता है, क्या है। और लोगों का कहना ये भी है कि राम सेतु से शायद नर्मदा नदी में आया है, तो वही देखने के लिए आया। वो मेरे दोस्त है यहाँ के, जो जितेंद्र माशी करके है। वो यहाँ पे मच्छी मारने के लिए आए थे। उन्होंने वो नदी में आदि नदी में जाके देखा तो नज़र पड़ी वो पत्थर पर, तो बोला ये वो चौंक गया था कि पत्थर तैर क्यों रहा। फिर उसको निकाल के देखा, फिर छोड़ दिया कि कहीं होगा ऐसा करके। फिर घाट पे आए, वो घाट पे देखा तो फिर वो पत्थर वहीं था। फिर निकाल के उनको पत्थर को मंदिर पे ले गए थे। चौंक गए थे, यानी पत्थर तैर रहा है, जो बिल्म लग रहा था। इसलिए सब बहुत आसपास के गांव के देखने भी आते थे। वो यहाँ के आसपास के गांव के लोग आते थे और दूर दूर से भी आते थे। एक्चुअली मेरे को पता नहीं कहाँ से आते थे, मगर बहुत सारे लोग आते थे यहाँ देखने के लिए और बोलते थे कि ये पत्थर वहाँ से आया है जो राम सेतु बना था, ऐसा सब बोलते थे। अभी देखिए, अभी हम जस्ट आए हैं, अभी बड़ौदा से आए हम लोग, और सुना था कि भाई अभी ऐसा पत्थर मिला है ये देरोली गांव में। तो घर वाले सब बोले कि चलो देखने जाते हैं, तो सब आए हैं यहाँ पे और आके देखा तो सही में रियल में ये पत्थर तैर रहा है। कम से कम इसका वेट 4 किलो के आसपास होगा। हाँ जी, मैं सुना हूँ, पहले सुना हूँ और पढ़ा भी हूँ, और आज लाइव भी देख लिया हूँ, शायद वहीं से आया होगा। अभी ऐसा है कि मैंने वो विजुअल देखा बेसिकली, और है जो क्या है कि कोई देवी शक्ति की तो इसमें कोई बात नहीं। इसका है जो क्या है बहुत ही वैज्ञानिक आधार है। जैसे कि हम रामायण में पढ़ते हैं कि राम सेतु का निर्माण हुआ, तब ये जो क्या है पत्थर पे राम लिखने से है जो क्या है पत्थर तैरने लगे। तो एक्चुअली में वो पत्थर तैरने वाले पत्थर ही थे, जिसको हम कोरल बोलते हैं। तो ये जीवाश्म द्वारा है जो क्या है कि चट्टान के ऊपर जो अपना चूना होता है ना, चूना और फॉस्फोरस कार्बोनेट, इससे जो क्या है वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं। और उसके कारण जो अभी टूरिस्ट लोग अंडमान जाते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, स्कूबा डाइविंग करके देख के आते हैं। तो वो कोरल जो होता है, तो वो कोरल एक। दूसरा होता है कि अपने जो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो चट्टानें बनती है, उसमें कई तरह की चट्टानें, जैसे पावागढ़ में है जो क्या है कि जो देवी का मंदिर है उसकी चट्टान एक अलग तरह की, उसके नीचे चाचा टैंक और वहाँ पर जो चट्टान अलग तरह की है। तो ऐसे ज्वालामुखी के उद्भव में जो लावा से जो बनती है उसमें 2 चट्टानें होती है, एक को स्कोरिया बोलते हैं और एक को बोलते हैं प्यूमिस। अब ये जो स्कोरिया और प्यूमिस स्टोन जो है वो, क्योंकि नर्मदा है जो क्या है कि ये ज्वालामुखी से बनी हुई चट्टानें जो है उस क्षेत्र से आती है। अंबा डूंगर वगैरह सब इधर अपने ये गुजरात का विस्तार ले लो, तो उसमें जो कि वो बेसाल्ट जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, तो उसमें ये रॉक मिलता है। आजकल सबके हाथ में दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी तकनीक है हाथ में, वो है मोबाइल। और मोबाइल में गूगल अंकल है। गूगल अंकल में है जो क्या है, आप दुनिया का कोई भी चीज़ पूछो उसका है जो क्या है कि आपको मिल जाएगा, उसका लिटरेचर मिल जाएगा, उसका विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, फ़ोटो मिल जाएंगे और भी। तो मैं ग्रामीणों से है जो क्या है उन भाइयों से ये बोलता हूँ कि देवी शक्ति के इस अंधविश्वास में नहीं पड़े, और इसमें क्या है कि इसी बहुत से स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी शक्ति मान करके जो क्या प्रसाद चढ़ावा लेकर के लोग बागे जो क्या है हिंदुस्तान में मूर्ख बना करके करोड़पति बन जाते हैं। तो ऐसी उसमें नहीं आए। ये पत्थर जो बाज़ार में बिकते भी हैं, जिसको ख़रीदना है बॉम्बे में जाए और गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर जो है वहाँ पर ये जो क्या है कि ये पत्थर मिलते भी हैं, तैरते हुए पत्थर, तो आप वो खरीद सकते हो। इसलिए देवी शक्ति नहीं है ये, हाँ, ये वैज्ञानिक आधार है और वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर है जो कि पत्थर तैरता है।